Hello friends, welcome back to our channel and today we are going to discuss about one of the most important oxidizing agent जिसका नाम है सेलेनियम डाइऑक्साइड। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सेलेनियम डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है SiO2। क्या है? SiO2। ओके, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड के बारे में हम थोड़ी बार जानकारी लेते हैं। ओके, तो सेलेनियम डाइऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, जिसमें सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4। ओके, +4। और जब सेलेनियम डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन करता है तो खुद रिड्यूस होता है, तो +4 से वो बन जाता है +2। ओके, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +4 से +2 हो जाती है। ओके, और जो सेलेनियम के कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं। ओके, सेलेनियम के कंपाउंड कैसे होते हैं? टॉक्सिक और पॉइजनस होते हैं और स्मेली भी होते हैं। कैसे होते हैं? पॉइजनस एंड स्मेली। ओके, पॉइजनस एंड स्मेली। इसलिए हमें वर्कअप में क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडेशन करेगा किसका? ओके, ऑक्सीडेशन करेगा किसका? तो ये ऑक्सीडेशन करता है एलिलिक कार्बन का। एलिलिक कार्बन का किसमें ऑक्सीडेशन करता है? एलिलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन करता है ये एलिलिक अल्कोहल्स में। किसमें करता है? एलिलिक अल्कोहल्स में। और अगर सेलेनियम डाइऑक्साइड हमने एक्सेस अमाउंट में लिया है, क्या लिया है? एक्सेस अमाउंट में लिया है, तो एलिलिक अल्कोहल फर्दर कन्वर्ट होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होता है कंजुगेटेड अल्डिहाइड या कीटोन में। किसमें कन्वर्ट होते हैं? कंजुगेटेड अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। मतलब अब देखिए, एलिलिक कार्बन मतलब क्या? सपोज हमारे पास कोई अल्किन है। ओके, क्या है? अल्किन है। इसे हम ऐसे लिखते हैं, चलो C+C। ओके, कोई एक कैसा अल्किन है हमारे पास। ओके, अब अल्किन का ये जो कार्बन है, अल्किन का ये कार्बन और ये कार्बन है, ये तो विनिलिक कार्बन होता है। ये कौन सा कार्बन होता है? विनिलिक। क्या होता है? विनिलिक कार्बन। और उसके बाद में उसको जो कार्बन लगेगा, जो CH2 ग्रुप आएगा, ओके, तो उसको हम कहेंगे एलिलिक कार्बन। क्या कहेंगे? एलिलिक कार्बन। ओके, तो यहां पर होगा क्या? इस एलिलिक कार्बन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और उसका कन्वर्जन किसमें होगा? एलिलिक अल्कोहल में। किसमें होगा? एलिलिक अल्कोहल में कन्वर्जन होगा उसका। यहां पर क्या आएगा? CH2 और यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्या आएगा उसकी जगह पर? OH। इसको हम कहेंगे एलिलिक अल्कोहल। और अगर ये CO2 एक्सेस अमाउंट में यूज किया है, क्या किया है? एक्सेस अमाउंट में यूज किया है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा? अल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा। अल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा। ओके, तो फिर यहां पर क्या आएगा? CHO। ओके, मतलब एलिलिक अल्कोहल है, एलिलिक अल्कोहल का सेलेनियम डाइऑक्साइड से ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा? एलिलिक अल्कोहल बनेगा, जो एलिलिक कार्बन है। एलिलिक कार्बन मतलब क्या? एलिलिक कार्बन मतलब द कार्बन नेक्स्ट टू अल्कीन, उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या बनेगा? एलिलिक अल्कोहल बनेगा। अगर एक्सेस अमाउंट में सेलेनियम डाइऑक्साइड यूज किया है तो फिर क्या बनेगा? उसका आगे कन्वर्जन होगा किसमें? अल्डिहाइड या कीटोन में। ओके, तो इतना ध्यान में रखिए। अब ये और क्या करता है? ये सिर्फ एलिलिक कार्बन का ही ऑक्सीडेशन करता है? नहीं, तो फिर ये क्या करता है? और अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और उसके नेक्स्ट का, उसके अल्फा का जो कार्बन है, उसके अल्फा का कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा का जो कार्बन है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। क्या कहते हैं? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। वो उस एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। अब एक्टिव मिथिलीन ग्रुप मतलब क्या? द कार्बन
नेक्स्ट टू कार्बोनिल ग्रुप, द कार्बन नेक्स्ट टू कार्बोनिल ग्रुप, ये है एक्टिव मिथिलिन ग्रुप। उसका क्या करता है, वो ऑक्सीडेशन करता है, उसका भी ऑक्सीडेशन करता है। किसमें करता है, उसका ऑक्सीडेशन करके हमें कीटोन से क्या मिल सकता है, यहाँ पे 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। क्या मिलता है, 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। ओके, और इस सेलेनियम डाइऑक्साइड यूज करके हम जो ऑक्सीडेशन करते हैं उसको हम रिले रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिले रिएक्शन, रिले रिएक्शन। ओके, रिले रिएक्शन में होता क्या है, सेलेनियम डाइऑक्साइड वाटर यूज करके हम क्या करते हैं, अलिलिक कार्बन को अलिलिक अल्कोहल्स में कन्वर्ट करते हैं, या फिर ऐसा कहेंगे कीटोन को हम 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिले रिएक्शन। ओके, तो चलो इसका मैकेनिज्म, पहले तो हम इसका मैकेनिज्म दिखेंगे कि कीटोन से एल्डिहाइड से हम 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड कैसे फॉर्म कर सकते हैं, वो देखते हैं पहले। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, तो सपोज हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है। ओके, आर, देन यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे हमारे पास है CH3। ओके, तो अभी इसका तो कन्वर्जन होना है 1,2 डाइकार्बोनिल में। ओके, 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड में इसका कन्वर्जन होना है। अब वो कैसे होगा, हमने यहाँ पे यूज किया सेलेनियम डाइऑक्साइड, ये CO2। ओके, अब सेलेनियम डाइऑक्साइड यूज करने के बाद यहां पर होगा क्या, देखिए यहां पर इसको हम ऐसे लिखते हैं CH2, और यहां पर H लिखते हैं यहाँ पे। ओके, ये CO2, ये रहा हमारा ये CO2। ओके, अब देखिए अटैक कैसे होता है। ओके, अब यहां पर होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा, प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, और फिर ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, ये ब्रेक हो गए सेलेनियम पे अटैक करेगा। ओके, तो क्या बनेगा, यहां पर देखिए जरा, आर, यहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। ओके, और यहां पर क्या है CH2, लेकिन यहां पर क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब यहां पर ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है सेलेनियम से, उसके पास और क्या है, डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या बन गया, अभी OH बन गया। क्या बन गया, OH बन गया। ओके, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से ये ऑक्सीजन है, ये फिर से इस CH2 पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड पे, ये डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। ओके, तो क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा, R, यहां पर फिर से डबल बॉन्ड O आ गया। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, देन CH2 को लग गया ये ऑक्सीजन का बॉन्ड है Sc से। ओके, ऑक्सीजन का बॉन्ड है Sc से, इसको हम नीचे दिखा देते, ऑक्सीजन का बॉन्ड है Sc से, देन Sc को क्या है, एक OH पहले से है, बाद में फिर ऑक्सीजन, ये देखिए ऑक्सीजन, ये CH2, देन ऑक्सीजन, इसका बॉन्ड Sc से, उसके साथ क्या है, उसके पास ये OH ग्रुप है। ओके, क्या है, OH ग्रुप है। ओके, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, अब नेक्स्ट केस में क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, प्रोटॉन ले लेगा, ये प्रोटॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। ओके, तो फॉर्मेशन किसका होगा, यहाँ से देखिए ये RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2, और उसके साथ क्या है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H। ओके, बन गया ये, इसको कहते हैं हम 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। ओके, ये हो गया 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, 1,2 डाइकार्बोनिल। ओके, और यहां से क्या बाहर निकला है, यहां से देखिए OH और AH, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और क्या है यहाँ पे Sc, और क्या Sc यहां से बाहर निकले एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इसे हम कहते हैं रिले रिएक्शन, मतलब यहां से क्या होगा, कोई ये कीटोन से हमें क्या मिल गया, 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, ये है उसका मैकेनिज्म। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने क्या बोला था, ये CO2 और क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड से तो 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बनाता ही है, और क्या करता है, और क्या करता है,
सपोज लो कि ऐसे CH2, तो ऐसे लिखते हैं हम, कुछ ऐसा एग्जांपल लिखते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहां पर है हमारे पास CH3 H, यहां पर H, यहां पर CH3। ओके, अभी क्या है, अल्किन है। ओके, तो अल्किन का नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, और उससे हमें क्या मिलने वाला है, एलिलिक अल्कोहल्स मिलने वाले। ओके, तो फिर अल्किन के नेक्स्ट में दो CH3 ग्रुप है। ओके, दोनों में से किसी का भी होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सिमिलर है, दोनों सेम ही है। ओके, तो फिर इसका हो सकता है या फिर इसका हो, किसी का भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, दोनों का होने के बाद सेम ही मिलेगा हमें। ओके, तो ये कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, ओके वो देखते हैं। चलो इसको ऐसे लिखते हैं हम, CH2 और H ऐसे दिखाते हैं हम। ओके, और है हमारे पास यहाँ पे SiO2, SiO2। ओके, अब यहां से होगा क्या, ये ऑक्सीजन ये प्रोटॉन ले लेगा, ये यहां पर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और ये C पे चला जाएगा। ओके, तो क्या क्या मिलेगा हमें यहां से, देखिए जरा, C, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो सिंगल बॉन्ड बन गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, यहाँ पे प्रोटॉन था। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन एक, देन यहां पर CH2 ग्रुप है, क्या है, CH2, लेकिन यहां पर देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। ओके, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और यहां से क्या हुआ है, कार्बन का बॉन्ड बन गया यहां से Sc के साथ, किसके साथ, Sc के साथ, उसके पास क्या है, डबल बॉन्ड O और OH। ओके, सेम ऐसा ही कंपाउंड है। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए ये इस पे अटैक करेगा। ओके, वो क्या करेगा, उस पे अटैक करेगा। ओके, तो और क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे चला जाएगा, और ये जो बॉन्ड है, सॉरी यहां से अटैक नहीं होगा, अटैक होगा इस डबल बॉन्ड से। ओके, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, तो हमें क्या मिलेगा यहां से, देखिए क्या मिलता है, C, यहाँ पे CH3 H, ओके, यहां पर क्या है, C H, ओके, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर CH2 और उसका बॉन्ड किसके साथ फॉर्म हुआ अभी, यहां पर ऑक्सीजन है। ओके, ऑक्सीजन है, Sc है और OH है। ओके, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, अभी क्या होगा यहाँ पे, देखिए जरा क्या हो सकता है यहाँ पे, यहां पर अब हम करेंगे वाटर वर्कअप। क्या करेंगे, वाटर वर्कअप। हम वाटर वर्कअप कर सकते हैं या फिर हम कोई अल्कोहल से इसमें वर्कअप कर सकते हैं, अल्कोहल से, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल या मिथेनॉल वगैरह से। तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल्स मिलेगा, CH3, यहां पर H, यहां पर डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या मिलेगा, CH2OH। ओके, CH2OH, और क्या मिलेगा हमें यहां से, SeOH2, SeOH2। ओके, अब ये वर्कअप कैसे हुआ वो हम देखते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, वाटर है, यहाँ पर वाटर वर्कअप किया हमने H2O, तो वाटर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा Ac पे, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पर क्या आ गया है, वाटर आ गया है, OH और H, इस पे प्लस चार्ज आ गया है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, दोनों को न्यूट्रलाइज करना है। तो फिर ये क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन ले लेगा, ये न्यूट्रलाइज होगा, मतलब ये भी न्यूट्रलाइज होगा। ओके, मतलब यहां से क्या मिलेगा, SeOH2, और यहां से इसने प्रोटॉन ले लिया तो यहां पर आ जाएगा OH। ओके, तो इस तरह होता है हाइड्रोलिसिस। वाटर वर्कअप मतलब क्या होगा, यहां से यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्या होगा, हाइड्रोलिसिस।
तो इसी तरह से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे अल्कोहल मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया, ACOH2, ये हमें बाय प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिल गया बाय प्रोडक्ट, ACOH2, जिसमें AC होता है +2 में। ओके, ACO2 में जो AC का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, और बाद में जब वो रिड्यूस होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। और ये जो AC के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, हमने जैसे कहा था, ये पॉइजनस होते हैं। कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, स्मेली होते हैं, पॉइजनस होते हैं, स्मेली होते हैं। ओके, अब ये पॉइजनस और स्मेली होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो रिएक्शन है ACO2 के साथ, हम कैटालिटिक अमाउंट में टर्चरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड यूज करते हैं, हाइड्रोपेरोक्साइड यूज करते हैं। ओके, ये जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, ये पॉइजनस और स्मेली होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में ACO2 के साथ टर्चरी ब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, टर्चरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टर्चरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड क्या करता है कि ये जो बाय प्रोडक्ट है, जो कि ACO2 का रिड्यूस फॉर्म है, रिड्यूस होने के बाद ये बन गया है, उसको फिर से रीऑक्सीडाइज करते हैं। क्या करते हैं, रीऑक्सीडाइज करते हैं, और रीऑक्सीडाइज होने के बाद ACOH2 फिर से कन्वर्ट हो जाता है ACO2 में। किसमें कन्वर्ट होता है, ACO2 में। इसलिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में ACO2 के साथ टर्चरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड का यूज करते हैं एज अ ऑक्सीडेंट। ओके, एज अ ऑक्सीडेंट यूज करते हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक। ओके, तो और अगर हमने टर्चरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड का भी यूज नहीं किया, ओके, तो क्या होगा, जब हम वर्कअप करेंगे तब क्या होगा कि स्मेली कंपाउंड फॉर्म होगा। ओके, तो स्मेल आ जाएगा बहुत, इसलिए हम रिएक्शन किसमें करेंगे, फ्यूम में रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, और उसके वर्कअप के टाइम पे हम क्या करेंगे, जो रिएक्शन मास होगा हमारा, रिएक्शन मास में तो ये भी होगा ACO2 का रिड्यूस फॉर्म, और ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट भी होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें वाटर का एडिशन करेंगे। ओके, आइस वाटर का एडिशन करेंगे, तब क्या होगा, यहाँ पे प्रिसिपिटेशन होगा। ओके, क्या होगा, प्रिसिपिटेशन होगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा यहाँ पे। ओके, तो प्रिसिपिटेट किसका होगा, इस ACOH2 का प्रिसिपिटेट होगा। क्या होगा, ACOH2 का प्रिसिपिटेट होगा। तो हम इस प्रिसिपिटेट को फिल्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, प्रिसिपिटेट को फिल्टर कर लेंगे, और जो हमारा फिल्ट्रेट होगा उसको हम कॉन्सेंट्रेट करके फिर उसको प्यूरिफाई कर लेंगे कॉम्बी फ्लैश और कॉलम क्रोमेटोग्राफी से। ओके, तो समझ में आया इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, इसको हम वर्कअप कैसे करेंगे, इसमें जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा। ओके, बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, पॉइजनस तो होता है और स्मेली भी होता है, इसलिए हम उसमें क्या करेंगे, टर्चरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड का एडिशन करेंगे, जो कि ACOH ट्वाइस को फिर से ACO2 में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अब देखिए हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, अब प्रॉब्लम्स देखते हुए कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। वो क्या क्या बातें है, पहली बात तो यह है कि ACO2 का जो ऑक्सीडेशन होता है, ACO2 जो ऑक्सीडेशन करता है तो किसका करता है, हमने देखा अल्लिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, अल्लिक कार्बन का ऑक्सीडेशन करता है वो, इसमें अल्लिक अल्कोहल में ऑक्सीडेशन करता है वो। ओके, अल्लिक कार्बन का अल्लिक ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करता है। लेकिन बातें कुछ ध्यान में रखने वाली है, वो ये है कि जो हमें अल्लिक कार्बन होना चाहिए, तो पहले कौन से अल्लिक कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन एट मोर सब्स्टिट्यूटेड, ऑक्सीडेशन एट मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट, ऑक्सीडेशन एट मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट। ओके, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, तो देखिए C डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3 और यहां पर H। ओके, अब देखिए हमने क्या कहा था कि ACO2 क्या करता है कि जो अल्लिक कार्बन होता है उसका ऑक्सीडेशन करता है। अब देखिए यहां पर अल्किन है, अल्किन का जो साइड वाला कार्बन हो, नेक्स्ट कार्बन होगा वो क्या होगा, अल्लिक कार्बन होगा, तो ACO2 इसका ऑक्सीडेशन करेगा, ACO2 इसका भी ऑक्सीडेशन कर सकता है, ACO2 इसका भी ऑक्सीडेशन कर सकता है। ओके, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है,
एलिलिक कार्बन है ये तीनों भी। ओके, तीनों का कर सकता है, लेकिन हमने यहां पर क्या कहा, ऑक्सीडेशन एट मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट। ओके, डबल बॉन्ड के जो डबल बॉन्ड की ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड साइट होगी उसका SiO2 ऑक्सीडेशन करेगा, उसको प्रायोरिटी देगा। ओके, तो अब देखते हैं, ये हमारा डबल बॉन्ड है, तो एक ये साइड देखते हैं, ये साइड पे एक और दो, क्या है, एक और दो कार्बन है ये साइड पे, और ये साइड पे क्या है, ओनली एक ही कार्बन है, एक तो हाइड्रोजन है, एक ही कार्बन है। मतलब ये जो साइट है ये कैसी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट है। कैसी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट है। तो फिर यहां पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसका होगा, एक तो इस कार्बन का होगा या फिर इस कार्बन का होगा। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड के ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। ये कार्बन कैसा है, ओनली वन कार्बन से सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ये कार्बन कैसे, टू कार्बन से सब्स्टिट्यूट है। तो फिर ऑक्सीडेशन होना है तो ये वो एक तो इस कार्बन का होगा या फिर इस कार्बन का होगा। ओके, अब दोनों में से किस कार्बन का होगा ऑक्सीडेशन, दोनों में से किस कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा। तो फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन एट ई सेलेक्टिविटी, ऑक्सीडेशन एट ई सेलेक्टिविटी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें कंपाउंड मिलना चाहिए ई, क्या मिलना चाहिए, ई, जेड नहीं चाहिए। ओके, जेड मिलेगा तो हमें कंपाउंड नहीं मिलेगा, जो ई वाला होगा वो हमें कंपाउंड मिलेगा। अब वो कैसे, सपोज यही एग्जांपल है। अब देखिए इस एग्जांपल में अगर हमने कहा है अभी इस दोनों में से किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें प्रोडक्ट कैसे कैसे मिल सकते हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH। ओके, सपोज कीजिए कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो हमें ये मिला है। ओके, अगर इसका ऑक्सीडेशन होता तो क्या मिलता हमें, C यहाँ पर CH3H, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2OH। ओके, अगर इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होता तो ये प्रोडक्ट मिलता, और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होता तो ये प्रोडक्ट मिलता। ओके, तो दोनों में से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ओके, दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो हम ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नॉमेनक्लेचर करेंगे ई और जेड से। ओके, तो कैसे करेंगे, इसको आएगी प्रायोरिटी 1, इसको आएगी 2, इसको आएगी 1, इसको आएगी 2। ओके, 1 1 एक साइड पे, तो ये क्या होगा, जेड हो गया। अब इसका करेंगे तो इसका क्या होगा, 1, इसका 2। ओके, इसको आएगा 1, इसको आएगा 2। ओके, तो 1 1 अपोजिट साइड पे, तो ये क्या है, ई, क्या है, ई। तो मतलब इसका मतलब इसमें हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन एट ई सिलेक्टिविटी, तो फिर ऑक्सीडेशन ये वाले कार्बन का होगा, ये वाले कार्बन का नहीं होगा, क्योंकि ये वाले कार्बन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमें जो मिलने वाला है वो ई सेलेक्टिव कंपाउंड मिलने वाला है, इसलिए ये वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ओके, समझ में आया यहाँ पे, मतलब हमने 2 पॉइंट बताए, एक तो क्या, ऑक्सीडेशन एट मोर सब्स्टिट्यूट साइट, हमें देखना है कि डबल बॉन्ड की मोर सब्स्टिट्यूट साइट कौन सी है, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। ओके, वहां पे भी 2 ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, तो हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन एट ई सिलेक्टिविटी, उसमें से कौन सा कार्बन का ऑक्सीडेशन होके हमें ई कंपाउंड मिलेगा, ई सिलेक्टिव कंपाउंड मिलेगा, तो उस कार्बन का ऑक्सीडेशन यहां पर होगा। ओके, 2 पॉइंट देखे हमने, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है। ओके, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि ऑक्सीडेशन एट मोर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ऑक्सीडेशन एट मोर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। और चौथा पॉइंट है हमारे पास ऑक्सीडेशन इनसाइड द रिंग, ऑक्सीडेशन इनसाइड द रिंग वेरेवर एप्लीकेबल। तब इन दोनों का मतलब क्या है, तो वो हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, तो उससे हम क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं कुछ, उससे समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ओके, तो चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, और यहां पर है CH3। ओके,
यहाँ पर प्रोटॉन है। ओके, अब ये भी कैसा है, यहाँ पर ये अलिलिक कार्बन है, ये क्या है, अलिलिक कार्बन है। ओके, अब ये अल्कीन है, हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो हमने कहा था डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो कार्बन ग्रुप होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। ओके, तो हम क्या देखें, यहां पर भी एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है। ओके, अब इन तीनों में से होगा किसका, तो हमने क्या कहा था, क्या बोला था हमने कि जो अल्कीन का मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हम देखेंगे यहां पर एक कार्बन है, एक कार्बन है इस साइड से। ओके, मतलब इस साइड से दो कार्बन है, डबल सब्स्टिट्यूट है, लेकिन इस साइड से अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक ही कार्बन है, ये तो प्रोटॉन है। ओके, तो फिर ऑक्सीडेशन होना है तो फिर वो इस साइड से होगा, एक तो इसका होगा या फिर इसका होगा। ओके, एक तो इसका होगा या फिर इसका होगा ऑक्सीडेशन, लेकिन अब इन दोनों में से किसका होगा ऑक्सीडेशन वो हमें देखना है। तो हमने यहां पर एक पॉइंट लिखा था, क्या लिखा था, ऑक्सीडेशन इनसाइड द रिंग वेरेवर एप्लीकेबल। ओके, इनसाइड द रिंग। ओके, तो ये CH3 ग्रुप तो रिंग के आउटसाइड है, रिंग के कैसा है, आउटसाइड है, लेकिन ये जो ग्रुप है, ये कार्बन है, ये कैसा है, रिंग के इनसाइड है, इनसाइड द रिंग है। तो फिर ऑक्सीडेशन किसका होगा, इस कार्बन का होगा, ना कि इस कार्बन का। तो फिर हमें यहां से प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, देखिए जरा हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, यहां से H, यहां पर CH3 और यहां पर आके लगेगा OH। तो हमें प्रोडक्ट ये वाला मिल जाएगा यहां से। ओके, समझ में आया, इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन इनसाइड द रिंग। ओके, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा इनसाइड द रिंग, CH3 भी प्रेजेंट है लेकिन वो आउटसाइड द रिंग है, इसलिए ये जो CH है ये इनसाइड द रिंग है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो चलो हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, ओके, कुछ इस तरह का कंपाउंड है। ओके, तो इस कंपाउंड में देखिए ये कंपाउंड कैसा है। ओके, तो पहले तो हमें देखना है कि यहाँ पे दो अल्कीन ग्रुप है, दो डबल बॉन्ड है। ओके, और यहाँ पर एक कार्बन है। ओके, इस डबल बॉन्ड को, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है। ओके, अब इस डबल बॉन्ड को देखिए जरा, इस डबल बॉन्ड के पास ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है। ओके, तो हमारे वो पॉसिबिलिटी कितनी ऑक्सीडेशन होने के लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटी है। तो अब 6 में से किसका ऑक्सीडेशन होगा ये हमें पहले देखना है। ओके, तो हम ये चारों पॉइंट ध्यान में रख के इसका ऑक्सीडेशन किसका होगा तो वो देखेंगे। ओके, तो पहले तो क्या बोला था इन्होंने कि ऑक्सीडेशन एट मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट। ओके, तो यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट कौन सी है वो देखते हैं हम पहले। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो साइड है डबल बॉन्ड की, तो यहाँ पे दो कार्बन है मतलब डबल सब्स्टिट्यूट है, और यहाँ पे सिंगल है, तो मतलब इनका ऑक्सीडेशन होना है। ओके, अगर इस डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो ये वाली साइड है, ये भी कितने हैं, डबल सब्स्टिट्यूटेड है, और ये वाली सिंगल सब्स्टिट्यूट, मतलब एक तो इस साइड का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ये वाले का और ये वाले का, एक तो ये दोनों का ऑक्सीडेशन होगा या फिर ये दोनों का ऑक्सीडेशन होगा। ओके, मतलब इसका ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा और इसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये वाली डबल सब्स्टिट्यूट है और ये वाली भी डबल सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ये वाली नहीं है और ये वाली भी नहीं है, मतलब ऑक्सीडेशन अभी हमारे पास पोजीशन कितनी है, अभी ऑक्सीडेशन होने के लिए 1 2 3 और 4 पोजीशन है, तो मतलब इन 4 पोजीशन में ही किसी का ऑक्सीडेशन होना है अभी। ओके, एक पॉइंट तो देखा हमने, अब चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। ओके, तो अभी दोनों ही डबल सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ओके, तो फिर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि ऑक्सीडेशन एट मोर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ओके, जो सेंटर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। ओके, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कंपाउंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, कौन कर सकता है इलेक्ट्रॉन लॉस, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास मोर इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ओके, तो फिर इन दोनों में से हमें देखना है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन रिच कौन है।
मोर इलेक्ट्रॉन रिच इन दोनों अल्किन में से कौन है, इन दोनों डबल बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा डबल बॉन्ड है वो हमें पहले देखना है, तो उसका ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। ओके, तो चलो वो देखते हैं पहले। अब अगर बात करते हैं इस डबल बॉन्ड की, बात करते हैं इस डबल बॉन्ड की, तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहां से, तो फिर ये ऑक्सीजन भी यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस साइड से। ओके, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि उसके जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, उसके जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर खर्च हो रहे हैं, वो उसके मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट से खींच रहा है, तो फिर ये डबल बॉन्ड कैसे होगा, कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो फिर लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है इसके पास दो बल्कि CH3 ग्रुप है, ओके, जो कि प्लस साइड से उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो फिर ये डबल बॉन्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और हमने क्या कहा था कि मोर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे ही ऑक्सीडेशन होगा। मोर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उसके पास वो इलेक्ट्रॉन रिच है तभी वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाएगा। अगर ये डबल बॉन्ड देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर वो डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे करेगा, ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पे, वो उसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाएगा। ओके, तो फिर ऑक्सीडेशन ये डबल बॉन्ड पे होना है, तो फिर इसका भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अब साइड बचती हमारे पास दो। ओके, ऑक्सीडेशन एक तो अभी इसका होगा या तो इसका होगा। ओके, अगर तो अब हम देखते हैं इसका होगा इसका होगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, H, इसको हम होल को R कहते हैं। ओके, और यहां पर क्या है, इसका अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो हमें यहां पर OH मिल जाएगा, और अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या मिलता है, यहां पर OH मिलता है, HR। ओके, अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमें ये मिलता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमें ये कंपाउंड मिलता है। ओके, तो हम यहां पर क्या देखेंगे, ये देखिए क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन एट ई सेलेक्टिविटी, ये पॉइंट देखेंगे अभी। ओके, तो इसमें से जो ई होगा उसका ही ऑक्सीडेशन होगा। ओके, चलो देखते हैं, प्रायोरिटी देते हैं 1 2, इसका 2 1। ओके, तो ये कौन सा है, 1 1 अपोजिट है, मतलब ये ई है, और ये क्या है, जेड है। ओके, तो मतलब ये हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ये क्या मिलेगा, हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, और ये नहीं मिलेगा हमें, क्यों, क्योंकि ये जो कंपाउंड है हमारा ई है। ओके, क्या है, ई कंपाउंड है, मतलब ऑक्सीडेशन कौन से कार्बन का होगा, ये वाले कार्बन का होगा। ओके, ऑक्सीडेशन होगा ये वाले कार्बन का, ना कि इस कार्बन का। ओके, तो ये जो 4 पॉइंट है ये ध्यान में रखिए। ये CO2 के बारे में हम SiO2 का कौन सा भी एग्जांपल आएगा, कौन सा भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको हम कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।